Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. दिल्ली से मुंबई तक एक मर्डर ने खलबली मचा दी है। मर्डर भी ऐसा कि प्रेमी ही कातिल निकला। श्रद्धा नाम की प्रेमिका को कत्ल करके आफ्ताब पूनावाला ने फ्रीज में 18 से 20 दिनों तक रखा। हम आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि आखिर आफ्ताब कौन है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि आखिर श्रद्धा कौन थी, जिसके शव के 135 टुकड़े कर जल्लाद प्रेमी ने यहां वहां फेंक डाले। 26 साल के श्रद्धा और आफ्ताब दोनों की पहली मुलाकात 2019 में मुंबई के एक कॉल सेंटर में हुई थी। इसी कॉल सेंटर से इनकी दोस्ती शुरू हुई और दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने शादी तक का फैसला कर लिया, लेकिन श्रद्धा और आफ्ताब दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, पर प्यार जब परवान चढ़ता है तो सारे बंधन तोड़ देता है। ठीक इसी तरह से इन्होंने भी अपने प्यार के खातिर परिवार तो क्या, मुंबई ही छोड़ दी। इसके बाद वह दिल्ली आ गए और महरौली के एक फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। श्रद्धा का पूरा नाम श्रद्धा विकास वालकर है। वह मूल रूप से महाराष्ट्र के पालघर जिले की रहने वाली हैं। पालघर में ही उनका पूरा परिवार रहता है, जबकि वह मुंबई के मलाड इलाके में मौजूदा एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम करती थी। यहीं से उनकी मुलाकात आफ्ताब अमीन पूनावाला से हुई थी। आफ्ताब से प्यार करने के बाद श्रद्धा ने अपने माता पिता से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। वह कभी भी उनसे बात नहीं करती थी, लेकिन श्रद्धा अपनी क्लासमेट लक्ष्मण से कांटेक्ट में थी, उनके साथ सारी बातें शेयर करती। तो पहले सुनिए कि लक्ष्मण ने इस मर्डर के बाद क्या कुछ कहा। लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी कि आई शुड एक्चुअली स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल। किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। कि वो दोनों में क्या झगड़ा होता था क्या? बहुत झगड़े होते थे। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल करते हुए बताया कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी। वह रोजाना सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही बात कहती थी कि शादी कर लो। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ और विवाद हो गया था। वहीं पूछताछ में यह भी सामने आया कि आफ्ताब के कई दूसरी लड़कियों से भी दोस्ती थी, जिनको लेकर श्रद्धा को उस पर शक हो रहा था। जब श्रद्धा ने इस बारे में पूछा तो आफ्ताब ने एक सिरे से खारिज कर दिया। 18 मई की रात में दोनों के बीच में इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आफ्ताब ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। श्रद्धा के पिता विकास अपनी बेटी के हालचाल जानने के लिए 8 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। जब वे उसके घर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। इसके बाद उन्होंने महरौली पुलिस में बेटी के गायब होने की शिकायत लिखवाई। फिर पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया और सारी कहानी सामने आ गई। मुंबई के थाना मानिकपुर पुलिस ने 8 नवंबर 2022 को दिल्ली के थाना महरौली को सूचना दी थी कि एक लापता लड़की छतरपुर पहाड़ी में एक व्यक्ति आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ रह रही थी। 14 नवंबर 2022 को लड़की के पिता ने अपना बयान देते हुए बताया कि उनकी बेटी एक दोस्त ने सूचित किया कि पिछले 2.5 महीने से श्रद्धा के साथ कोई भी संपर्क नहीं हो रहा था और उसका मोबाइल फोन बंद था। श्रद्धा के पिता के बयान के आधार पर एक FIR नंबर 669/2022 महरौली थाना में दर्ज कर जांच की गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने गली नंबर 1 छतरपुर पहाड़ी में छापेमारी की, जहां वे दोनों रह रहे थे। मोबाइल नंबर तकनीकी सर्विलांस पर लगाए गए। इसके अलावा टीम ने आसपास के CCTV कैमरों को भी खंगाला, लोकल सोर्स और खुफिया जानकारी एकत्र की। आरोपी आफ्ताब
के बारे में जानकारी मिली, जिसे और भी डेवलप किया गया और पुलिस आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला तक जा पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।